जय श्री महाकाल मित्रों। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सीरीज़ के पार्ट 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 और 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें जाकर आप अवश्य देखिए। मैं जो नए हैं, जो पूर्व के पार्ट को नहीं देखे हैं और हमारी सीरीज़ के विषय में नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि हम मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर बालाजी के ऊपर हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो, एक वीडियो मेहंदीपुर बालाजी के लिए, एक वीडियो बागेश्वर बालाजी के लिए और एक वीडियो सालासर बालाजी के लिए रहेगी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो बालाजी हैं वो किस प्रकार प्रकट हुए और किन के द्वारा प्रकट हुए। आपको मैं बता दूं, पार्ट 1 में हमने मेहंदीपुर बालाजी के विषय में बताया था कि वह किस प्रकार और किन के द्वारा प्रकट हुए। पार्ट 2 में बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज जी के विषय में हमने बताया था। और अब पार्ट 3, जिसमें हम सालासर हनुमान जी महाराज के विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप सब लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, धर्म का कार्य कल्याणकारी होता है। बागेश्वर बालाजी, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के विषय में बताना कल्याणकारी है, धर्म का कार्य है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो कोई बात नहीं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी प्रकार धार्मिक वीडियो हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए, बिना समय जाया करें हम प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार जैसे आप कभी बागेश्वर धाम गए होंगे तो वहाँ सन्यासी बाबा की जय कहाई जाती है, उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति सालासर बालाजी गया होगा तो वहाँ एक मोहनदास बाबा की जय कहाई जाती है। ऐसा कहते हैं, मोहनदास बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जय, इस प्रकार जय बोलवाए जाते हैं। तो इन मोहनदास बाबा से ही सालासर हनुमान जी महाराज की कथा जुड़ी हुई है। बहुत पुरानी बात है। एक मोहनदास बाबा नाम के एक विरक्त संत रहते थे। उनके जो माता पिता थे वह भगवत धाम सिधार गए थे। उनकी एक बहन थी। उन बहन के जो पति थे उनका भी स्वर्गवास हो चुका था। उन बहन के 2 छोटे बच्चे थे। बहन बड़ी दुखी रहती थी और मोहनदास बाबा संत थे तो वो अपने मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। बहन बड़ी दुखी रहती थी और ठाकुर जी से यह प्रार्थना करती थी, राम जी से यह प्रार्थना करती थी कि आप मेरी मदद कीजिए, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक दिन राम जी उनके सपने में आए, किनके? मोहनदास बाबा के सपने में आए और उनको कहने लगे कि जाओ, तुम अपने धर्म का पालन करो, अपनी बहन का रक्षण करो, उनका पालन पोषण करो। ऐसा करने से तुम्हारा विरक्त भाव भी नष्ट नहीं होगा और तुम्हारा धर्म का पालन भी हो जाएगा। वो गए, ये बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, राम जी का आदेश है, जाओ ऐसा ही करो। अब वो अपनी बहन के पास आ गए। कहने लगे कि मैं घर में नहीं रहूँगा, खेत में ही झोपड़ी बना लिए और वहाँ पे रहने लग गए। और कहा कि जब तक तुम्हारे बच्चे पूर्ण रूपेण बड़े नहीं हो जाते तब तक, अर्थात स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करने के योग्य नहीं हो जाते, खुद का पालन पोषण करने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, खेती करूँगा और उससे जो धन आएगा उससे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण होगा। अब मोहन बाबा खेती करने लगे और खेती करते थे तो भजन गाते थे, क्योंकि संत थे, कीर्तन कैसे छोड़ दें। कीर्तन गाया करते थे, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। इस प्रकार मोहनदास बाबा
कीर्तन गाते गाते खेती का कार्य करा करते थे। उनके इस भाव को देखकर हनुमान जी उनके पीछे प्रकट हो गए और उनके ऊपर अपनी पूंछ से एक छत्ता बना लिया ताकि उन्हें धूप ना लगे। और फिर अंत में और मतलब आगे चल के उन दोनों की मित्रता हो गई, हनुमान जी की और मोहनदास बाबा की, भक्त की और भगवान की। कभी कभी वो हनुमान जी के साथ कुश्ती भी खेल लिया करते थे। गिरते पड़ते थे तो उनकी बहन के जो पुत्र थे वो देखते थे तो उनको हनुमान जी तो नहीं दिखते थे, लेकिन उनके जो मामा श्री हैं वो दिखते थे। तो बहन सोचती थी तो ये संत हैं, कर रहे होंगे कुछ। अब ऐसे ही समय बीता। एक बार एक राजा के यहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और वह उस राजा के राज्य से दूसरी जगह जा रहे थे। उनको पालकी में रख करके ले जाया जा रहा था। पालकी जब उस खेत के पास से गुजरी तो पालकी वहीं रुक गई और आगे ही नहीं बढ़ी। तब हनुमान जी वहीं स्थापित हो गए और मोहनदास बाबा को कह दिया कि आपके आने वाले वंश ही मेरा पूजन करेंगे। अब हनुमान जी का पूजन तो कोई ब्रह्मचारी ही कर सकता है, इसलिए एक आसन पर मोहनदास बाबा के कपड़े को लपेट दिया गया और अब वहाँ जो भी पुजारी पूजा करता है, सेवा करता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है पहले, फिर उसके बाद उसी आसन पर बैठ कर के सेवा करता है। ऐसा माना जाता है कि उस आसन पर बैठ कर के सेवा करने से वह व्यक्ति, वह पुजारी मोहनदास बाबा के तुल्य हो गया। हनुमान जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बहन के घर में कभी धन संपदा की अथवा उनके वंश में भी कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। इस प्रकार हनुमान जी महाराज सालासर बालाजी के रूप में वहीं विराजमान हो गए। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार न एक बार सालासर बालाजी के धाम अवश्य जाना चाहिए और ऐसे महान संत के द्वारा स्थापित हनुमान जी महाराज के दर्शन करने चाहिए। बोलिए मोहनदास बाबा की जय, सालासर हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री महाकाल। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय श्री महाकाल।